हे गाइस, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में दीक्षा सिंह ब्लॉग में। तो आज ये जो ब्लॉग बना रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा स्पेशल रहेगा। शायद आप लोग को अच्छा लगे, किसी को अच्छा नहीं भी लग सकता है। ये ब्लॉग बना रही हूँ मैं कुछ ऐसे लोगों के लिए जो मतलब भूल जाते कि हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और कोई हर्ट होता है अगर वो चीज़ें सामने लाता है ना, तो फिर सिंपैथी के लिए आप रो के दिखाने लग जाते हैं, आप अपने मदर की कसम खाते हैं। गलत बात है। झूठ को सच करने के लिए अपनी माँ को बीच में मत लाइए। तो हाँ गाइज, हमने सही वॉच किया है जो भी टॉपिक चल रहा है, निशा लांबा और अंजलि चौहान के बारे में। निशा लांबा जी के लिए मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं उनको काफ़ी टाइम से वॉच करते आ रही हूँ, काफ़ी टाइम से जानती हूँ। शी इज़ वेरी नाइस लेडी, और उन्होंने आज जो भी अचीव किया है वो अपने दम पे किया है, ठीक है। और एक तरफ हैं अंजलि चौहान, जो इतने सारे फॉलोवर लेकर बैठे हैं, उसके बाद भी इतना लोगों ने उन्हें प्यार सम्मान दिया, उन्हें कदर करने की वो नहीं है। कदर करना चाहिए। जब आपको पब्लिक प्यार दे रही है तो आप लो, झोली भर के लो भाई। बहुत लोगों को नहीं मिलता है वो चीज़ जो तुम्हें मिल रही है। राइट बोल रही हूँ। दूसरी बात ये, आज मैंने एक वीडियो देखा निशा मैम का कि उनके जो प्रोडक्ट थे, जो ब्यूटी के प्रोडक्ट होते हैं, क्यों बिकॉज वो एक सलून चलाते हैं अपना, तो उन्होंने वो अंजलि को दिए। अंजलि ने खुद मंगवाए वो प्रोडक्ट, क्योंकि वो उनके पास आके एक्सटेंशन करा के गई। उनको उनका काम अच्छा लगा, तभी तो आपने वो प्रोडक्ट अपने पास मंगवाए, राइट। दूसरी बात, आपने वो प्रोडक्ट 1 महीने अपने पास रखे, उसमें से आपने एक क्रीम आई थिंक यूज़ भी कर ली, जो उन्होंने उसमें अपने वीडियो में खोलकर दिखाई कि ये देखो, तो उसमें क्रीम यूज़ हुई है। तो यूज़ होने के बाद कोई भी दुकानदार जब वापस नहीं लेता तो वो अपना प्रोडक्ट वापस कैसे ले सकते हैं। और उन्होंने क्लियर बोला कि आपने अगर मेरे प्रोडक्ट यूज़ नहीं किए हैं, 1 महीने रखे हैं, चलो कोई बात नहीं, आप मेरे प्रोडक्ट वापस कर दो। आपको वापस भी नहीं करने, आपने उसके पैसे भी नहीं देने, आपने उनकी स्टोरी भी नहीं लगानी, और यूज़ करना है। ऐसा नहीं होता डार्लिंग, हर चीज़ की कीमत चुकानी होती है। आपने बोला कि मैं स्टोरी और रिव्यू करने के लिए पैसे लेती हूँ 8000, फिर आप अपने वीडियो में रोके बोल रहे थे कि मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं 4000 की क्रीम या 5000 की क्रीम यूज़ कर सकूँ। विदिन सेकेंड आप बोलते हो कि मैं ऑलरेडी इतना प्रमोशन करती हूँ कि मेरे पास इतना पैसा आ जाता है कि मुझे ज़रूरत नहीं है ऐसे चोर बनने की। तो ज़रूरत नहीं, तो इतना लंबा मैटर खींचने की ज़रूरत ही नहीं है। जब उन्होंने आपको फ़ोन किया था, आपको फ़ोन उठाना चाहिए था, और उन्होंने बोला कि आप मेरे प्रोडक्ट के पैसे दे दीजिए, तो आपको दे देने चाहिए। तो ये नौबत ही नहीं आती ना यूट्यूब पर आने की। दूसरी बात, आप ये बोल रहे हो कि मेरी औकात नहीं है 4000 की क्रीम यूज़ करने की। विदिन सेकेंड आपको मैं याद दिला दूं कि आप एक्सटेंशन कराने दिल्ली तक गए उनके पास। एक्सटेंशन सारी लड़कियों को पता होगा कि कितना कॉस्टली होता है। आपने एक्ने का, आपने सारा फेस का कुछ कराया था ना, मैंने देखा था वीडियो में, उसमें भी प्रोडक्ट लगता है, वो भी काफ़ी कॉस्टली होता है, जाहिर सी बात है, इतना तो मुझे भी पता होगा। फिर आप बोलते हो रो के कि मतलब कि उन्होंने आपको गवारू बोला, आपको जाहिल बोला, आपको बदतमीज़ बोला। सॉरी डार्लिंग, मैं एग्री नहीं करती, क्योंकि वो बंदी बोल ही नहीं सकती जिसके पास इतने सारे सेलिब्रिटी आते, इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स आते, इतनी फेम होने के बाद वो किसी को इस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर ही नहीं सकती। राइट है, समझ गए। दूसरी बात ये है कि आपको ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं थी। और हाँ, मुझे याद आया, एकदम सडनली अभी याद आया, देखो एक और लेडी है, इनके साथ पहले भी एक पंगा हो चुका है, जिसका नाम है प्रिया। उसके साथ भी आपने गलत किया, वो भी रोते रोते बेचारी यूट्यूब पर आई, आपने उसको भी हर्ट किया, उसके साथ भी चीट किया। तो आप ही के साथ सारी चीज़ें क्यों घूमती रहती है? और भी सेलिब्रिटी, अभी राखी सावंत मैम जाकर आई उनके सलून में, उन्होंने भी तो एक्सटेंशन करवाया था ना, उनके साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उन्होंने जो रिव्यू था वो तो बड़ा अच्छा दिया, जबकि वो तो इतनी ऐसे बोलती हैं चीज़ें, ऐसे गलत हो तो गलत बोलती हैं, सही को सही बोलती हैं। उन्होंने कैसे बोलते हैं? मैं मान ही नहीं सकती गाइस कि निशा लांबा जी अंजलि चौहान को जाहिल, गवार, बदतमीज़ बोल सकती है, बिकॉज वो उस टाइप की लेडी नहीं है। शी इज़ वेरी नाइस, वेरी नाइस। उनका नेचर बहुत अच्छा है, बिकॉज वो स्ट्रिक्ट है, उनको गुस्सा जल्दी आता है, इसलिए आप कुछ भी समझ सकते हैं, और ऐसे लोग दिल के साफ होते हैं।
आप 2 मिलियन फॉलोवर लेके बैठे हो तो फॉलोवर के आने से इतना एटीट्यूड अच्छी बात नहीं है। आप लोगों की कदर करना सीखो, क्योंकि जितनी तेज़ी से लोग यहाँ जाते हैं उतनी तेज़ी से यहाँ आ भी जाते हैं। और आपसे ज़्यादा फेमस हैं निशा जी, आपसे ज़्यादा फेमस है, वरना अदरवाइज़ इतने बड़े बड़े लोग, इतने सेलिब्रिटी की तो बात छोड़ ही दीजिए, यूट्यूबर की बात छोड़ दीजिए, जो नॉर्मल लोग भी आते होंगे ना उनके पास, एक से एक रिचेस्ट आते होंगे। दिल्ली में रिच लोगों की कमी नहीं है, जाहिर सी बात है, और ना ही फैशनेबल लोगों की कमी है वहाँ पर। तो उन्होंने सभी लोगों को छोड़ के आपके ऊपर तो इल्ज़ाम लगाने बैठेंगे नहीं। और बाय द वे उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला है, अगर उनके साथ हुआ है उनका दर्द वही जानती है। और भाई एक एक प्रोडक्ट का उन्होंने कीमत दी है, तो जाहिर सी बात है दुख होता है। अगर आप उनसे प्यार से बोलते ना कि मैम मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे से नहीं होगा, या मैं ये नहीं कर सकती, तो शायद मुझे नहीं लगता कि वो आपसे पैसे मांगती भी। लेकिन या तो आप उनका प्रोडक्ट अगर आपने यूज़ नहीं किया है, अगर आप सही बोल रहे हो, तो तीनों प्रोडक्ट उनके वापस कर दो। और अगर आपने एक प्रोडक्ट यूज़ कर लिया है तो 2 वापस कर दो और 1 का पैसा दे दो, सिंपल। आपको उनकी स्टोरी नहीं लगानी, मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उनको आपसे फेम लेने की ज़रूरत नहीं है अंजलि, वो ऑलरेडी फेमस हैं। और मुझे ये बात हजम नहीं हुई कि वो झूठ बोल रही है, बिकॉज उन्होंने आपकी पूरी कॉल रिकॉर्डिंग दिखाई है, सब कुछ सुना है। अगर कोई अपना पैसा मांग रहा है तो गलत क्या है इसमें? मुझसे कोई चीज़ लेगा तो जाहिर सी बात है मैं मांगूंगी, और गुस्सा भी आएगा कि भाई जब नहीं ले सकते तो दे दो ना वापस, जब तुम्हें नहीं लेना है। और ये बात सबको आएगा। तो गाइज मैं ये बोल रही हूँ कि आप लोग जिन जिन लोगों को फेम देते हो, अगर जिनको हजम नहीं होता है और कोई भी बंदा आपको एटीट्यूड दिखाता है, तो तुरंत ख़त्म करो वो चीज़ें। आप जिसको बना रहे हो उनको आपकी कदर नहीं है, तो क्यों हम क्यों मेहनत करें उनको देखने के लिए, राइट? मैं भी आर्टिस्ट हूँ, मैं खुद एक्ट्रेस हूँ, मैं कलर्स टीवी का खुद शो कर रही हूँ कंटिन्यूटी। मैं ऐसे विवादों के बीच में अपने शो का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन आप रात को 9 बजे वो शो देख सकते हो, आप समझ जाओगे। खुद हरियाणवी शो है और केरला मिक्सअप स्टोरी है। आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं किस शो की बात कर रही हूँ। ऐसा नहीं है, मतलब जो सही होता है ना, इंसान दिख जाता है कि कौन सही है कौन गलत है, तो उसको सफाई की ज़रूरत नहीं है। तो निशा लांबा मैम, आई लव यू सो मच, आई नो यू आर राइट। अंजलि जी अगर आपसे गलती हुई है तो से सॉरी, आप सॉरी बोल दो और ये मैटर क्लोज करो। सो के हो जाता है, कभी कभी चीज़ें नहीं समझ आती है। सो थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो गाइज एंड लव यू सो मच। एंड आप खुद होशियार हैं इतने कि किसको सपोर्ट करना है किसको नहीं सपोर्ट करना है। आप देख लीजिए कौन सही है कौन गलत है। मुझे जो लगा, मेरा अपना ओपिनियन था, क्योंकि निशा मैम को मैं काफ़ी टाइम से देखते आ रही हूँ, काफ़ी टाइम से जानती हूँ। शी इज़ वेरी नाइस। उनका कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो जो भी बोलती है ना कट टू कट मुँह पर बोलती हैं। थैंक यू, बाय, लव यू गाइज।